नमस्कार। आज योग गुरु में हम स्वागत करते हैं शिरीष भैया का। शिरीष भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू दीदी। नमस्ते तो नमस्ते। संस्कृत के ज्ञान से कोलाइटिस के इलाज में योग प्रशिक्षक कैसे बने, एक बहुत ही मजेदार जर्नी जो भैया हमें बता रहे थे और अभी भी बताएंगे। तो ये बहुत ही मजेदार जर्नी थी कि जैसे उनको संस्कृत के बिल्कुल एक्सपर्ट रहे, संस्कृत पढ़ते पढ़ते कैसे योग की तरफ उन्मुख हुए और संस्कृत नॉलेज से हमको किस प्रकार फिलोसॉफिकल थ्योरेटिकल योगा के इतने सारे शिक्षकों को इन्होंने ट्रेन किया है। रामदेव जी के साथ में भी ऑलरेडी रामदेव जी की जो बायोग्राफी की मूवी बनी थी उनमें भी भैया ने रामदेव जी के गुरु जी के रूप में अभिनय किया था। साथ ही साथ इंटरनेशनल नेशनल लेवल के बहुत सारे जो योगा कंपटीशन है उनके विनर हैं। और अब उनके इवेल्युएटर के रूप में, जज के रूप में भी भैया जाते हैं। बहुत सारे गोल्ड मेडल चैंपियनशिप भैया के नाम है अभी भी। और साथ ही साथ अभी बहुत ही सुंदर नैरोग्यम जो फाउंडेशन है उसको बहुत सुंदर से रन कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो योगा टीचर ट्रेनिंग करता है अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स को, और बाकी सब स्टूडेंट्स को भी योगा ट्रेनिंग देते हैं। समाज में भी बहुत सारा योग के माध्यम से, संस्कृत के माध्यम से उन्हें बिल्कुल हमारा जो ज्ञान है वो पहुंचाते हैं और उन्हें ट्रेंड कर रहे हैं ताकि वो भविष्य में एक सुंदर स्वस्थ भविष्य बना पाए। और साथ ही साथ बहुत सारे पुरस्कारों के साथ आज हम भैया का बहुत प्राउडली स्वागत करते हैं। बहुत बहुत थैंक यू स्वागत दीदी। है नमस्ते शिरीष जी आपका। दीदी। नमस्ते। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी सारी सुंदर जर्नी की आप कह रहे हैं, मतलब 2000 से आपने जर्नी शुरू की तो 24 साल से भी अब तो जी ज्यादा हो गए हैं, हम 24 साल जी बिल्कुल। जी। तो ये बड़ा अच्छा लग रहा है। और मतलब इतने सारे प्रशिक्षक करते हुए, इतनी सारी चीजों को करते हुए जब योग की शुरुआत हुई तो मतलब कैसे आपको लगा कि हाँ, दिस इज अब माय फील्ड, दिस इज माय अरेना? तो वो आप प्लीज बताएं थोड़ा सा। एक बात क्या हुआ कि सन 2000 में हम पढ़ने के लिए इलाहाबाद आए। जो अब प्रयागराज है, प्रयागराज में आए। तो उसी समय हमको कोलाइटिस हो गया। अब पढ़ाई कर रहे थे, बीए कर रहे थे, कोलाइटिस हो गया। बहुत आंतों में सूजन, जब भी खाएं तो फिर उसका कोलाइटिस का एक एक इसका साइड इफेक्ट होता है, जो भी खाएंगे वो थोड़ा पचेगा बहुत, नहीं। हाँ। बार बार करेगा। और एलोपैथ डॉक्टर कहते हैं कि मेट्रोजिल लीजिए और पानी पीजिए, उसके अलावा उनके पास कोई दवा नहीं है। उनके पास कोई दवा नहीं है। तो एनीवे उसको और भी चेकअप कराया भाई। अल्टीमेटली मुझे अभी छोटे उम्र है, पता तो लग जाए कि एक्चुअली जी। हमारे पास है क्या। तो वो गए मेडिकल कॉलेज में, एंडोस्कोपी वगैरह सब कुछ हुआ, सब कुछ क्लियर हो गया, कुछ नहीं है। बहुत जब भी बढ़िया। कहता मुझे है तो कहते हैं कुछ नहीं होता, तुम एक पागल हो, तुम टेंशन हो गई तुमको। अब काम है तो हो रहा है, तो टेंशन तो जी, होगी अब तकलीफ, कहाँ से लाए। हाँ। टेंशन थोड़ी बाहर थोड़ी आती हो, तो है तो है। तो फिर लगा कि हमारे बगल में एक स्वामी जी रहते थे, वो तपस्या कर रहे थे। उन्होंने बताया कि ऐसे बातचीत कर, शाम को निकलते थे, बातचीत करते थे कि आप एक आयुर्वेद पे ट्राई करो। और प्रयागराज में एक राज वैद्य रहते थे, बहुत वृद्ध थे, 90 ईयर्स के थे, कभी राज वैद्य थे। शाबाश। हम उनके यहाँ जाते हैं, उनके यहाँ जाइए। राज वैद्य के यहाँ गए तो चूरन देते थे, बच्चा समझ के वो भी चूरन देते थे। थोड़ा बहुत फायदा हुआ, नहीं फायदा हुआ, क्योंकि शायद हो सकता है कि समझ गया होगा कि ये भी टेंशन ले रहा है। इसको है ना, कुछ सफाई करने दिया, कुछ त्रिफला डाल दिया, त्रिफला देवा, कुछ हरण दे दिया तो पेट साफ हो जी, और जाए, फिर पेट योग नहीं के साफ होगा पीछे तभी से होगा। आपको, हाँ हाँ। हाँ, तो उसी समय हम फिर चले गए, एक और आयुर्वेदिक सेंटर था। और वहाँ पे एक प्रयागराज में एक हनुमान जी का टेम्पल सिविल लाइंस पे है, वहाँ वैद्य बैठते हैं। उनके पास गए, वहाँ पहलवानी वाली सब होती है, गए उनके पास। उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो, तुम थोड़ा सा योग ट्राई करो। आसन करोगे तो आपके जो इंटेस्टाइन है मजबूत आएगी, मजबूती आएगी। आपके एब्डोमेन स्ट्रॉन्ग मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगे। और इवन आल्सो आसन केवल एक पे फोकस नहीं करता, जितने आर्गन्स होते हैं सब पे फोकस करेगा वो। ये तो आपने बहुत स्टिमुलेट इम्पोर्टेंट। होगा, हाँ। स्ट्रेंथनिंग होगी आपकी। तो उन्होंने 4 5 आसन बताया, कहे पहले वज्रासन बैठ जाओ। वज्रासन करने का तरीका भी बताया उन्होंने कि पहले पेट सीधा रखो, नेवर अंदर जी रखो, चेस्ट जी। बाहर रखो, सीधे से हाथ रखो। तो इससे वास्तव में उसके लाभ होने लगे। जब हमने आसन करना शुरू कर दिया तो उसका एक अलग ही इफेक्ट हुआ, उससे जी स्पिरिचुअलिटी बढ़ने लग गए। तो ये सही जी। हुआ नहीं हुआ, वो जो मानसिक आनंद होता है उससे मुझसे हो गया। हाँ, आप जैसे खैर बता आगे। रहे थे, आपकी 33 मिनट आपने पश्चिमोत्तानासन किया और आपको बहुत आनंद हाँ, आया। तो ये बहुत एक बहुत मजेदार बात है कि 33 मिनट पश्चिमोत्तानासन करना भी कोई आसान काम नहीं है भैया। हम बहुत दिन के बाद जाने पश्चिमोत्तर आसन में वेरिएशंस होते हैं। जब आयंगर जी को बहुत अच्छा गुरु मानता हूँ, जी एक हनुमान जी जी, एक आयंगर जी। जी आयंगर जी का चूंकि उनका जो अलाइनमेंट है पोस्चर का, वो उन्हीं से सीखा है। और जी दूसरा, हमने हरियाणा के जो कोच हैं स्टेडियम में, उनसे सीखा है बहुत। उनके टोन है, लेकिन जो उनकी नॉलेज है शायद भारत में किसी के पास नहीं होगा। डजेंट मैटर, मैं हाँ। चैलेंज करता हूँ, हाँ, हरियाणा में सारे डिस्ट्रिक्ट में जितने बिल्कुल भी सही कह योग रहे हैं गुरु आप। हैं, उनका आचरण अच्छा नहीं है। वो कल्चरली उतने अच्छा नहीं है, वो अध्यात्म अध्यात्म कुछ नहीं उनको मालूम है। लेकिन उनका पोस्चर का जो अलाइनमेंट का जो करेक्शन है ना, वो जबरदस्त है। कोई जी उनका मुकाबला नहीं कर सकता। जी। मैंने उनसे सीखा वहां पे। तो शाबाश। जब वो पहला
पश्चिमोत्तान से बताया कि कहा कि हेड को आप नी से टच कराइए, उससे आपकी जो क्या स्वादिष्ठान चीज? चक्र है और मणिपुर चक्र है उससे कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो देन यू गेट द इफेक्ट ऑन एब्डोमेन एरिया। एब्डोमेन हुआ कि नहीं हुआ, मानसिक हमारा बहुत अच्छा होने लग गया वो। नहीं, बहुत बढ़िया। और फिर तो आप रामदेव जी के साथ जुड़े, और रामदेव जी के इतने सारे कैंप, उनकी यूनिवर्सिटी जो रेवाड़ी में जी 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 गुरुकुल है, वहां पर आप जी जी। जुड़े। और उसके बाद जो ऑटोमेटिकली आपने इतना सारा, मतलब बहुत सारा। और एक जो आपकी फाउंडेशन के बारे में आप भी बताइए, जो अपने फाउंडेशन को बहुत अच्छे से रन कर रहे हैं आप। दीदी क्या है कि हमारा संस्कृत का स्टूडेंट था, बीए से लेकर के एमए तक हमने 5 साल संस्कृत का अध्ययन किया, जिसमें वेद है, वेदांग है, दर्शन है, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन सब पढ़ा, जिससे मुझे वेदांत अच्छा लगने लगा। स्वामी विवेकानंद जी के कुछ पुस्तकें, कर्मयोग की पुस्तक, ज्ञान योग की पुस्तक, भक्ति योग, ये पांच पांच किताबें आती है वो पढ़ना शुरू किया, वो सब कुछ वेदांत में है। चिन्मय मिशन भी जाते थे वहां पे, गीता की जी। प्रस्तुति होती वहां पे। तो वो जो एक था वहां पे ज्ञान वाली जो चीजें है ना, जहाँ पे जो कि हम जो अभी भारत में हो रहा है, वर्ल्ड में हो रहा है, वो शरीर से है, थोड़ा बहुत मन पे आता है बस, कि थोड़ा सा मानसिक शांति मिलती है, बाकी कुछ उनका दिला देना नहीं है। मतलब किसी फल के छिलके तक सीमित है, अंदर गूदा वगैरह तक सब गए ही नहीं है, वहां तो पहुंच ही नहीं सही पाते कह हैं। रहे हैं। तो वहां तक वो पहुंचे वाले छिलके तक जाते हैं। तो इसके अंदर का जो था, जब आप संस्कृत के ये भारतीय दर्शन, भारतीय ज्ञान पढ़ेंगे ना, तो आपको संस्कृत पढ़ना पड़ेगा। जब आप संस्कृत पढ़ेंगे तभी सारे वांग्मय को आप पढ़ सकते हैं। आज बिल्कुल। भी जितने भी योगा टीचर निकल रहे हैं, कभी हमारे यहाँ बीएड होता था, पहली बार बीएड आया तो सब शिक्षक बनने के तैयार हो गए। अब देखिए जी। सब बीएड करके बैठ गए, पता लगा कि अब तो टीजीटी भी होगी, पीजीटी भी होगी, नंबर भी होगा, जी। शायद ही कोई हो पाए। हमारे यही तो, अभी अभी हमने कल ही एक पॉडकास्ट किया था, वो भैया जैसे नीति, पूरा पूरा वो कोर्स ही कंडक्ट करते हैं, तो उन्होंने ये कहा जैसे बीएड आ रहे हैं, वैसे अब योगा टीचर्स की भी इतनी डिमांड बढ़ने वाली भरमार है है। कि वो हो ही नहीं, मतलब उनके पास कम पड़ रहे हैं उनको योगा टीचर्स। उनको हाँ। नॉलेज के नाम पे जीरो है। लेकिन उनको हाँ हाँ। पोस्टर देख लिया, हाँ। इंस्टाग्राम में जो भी सेशंस करा दिए वो देख करा लेते दिए। हैं, हाँ। और कुछ तोड़ पड़ोड़ लेते हैं नट वालों की तरह। हम मानते हैं कि देखिए हठ योगी हमारे यहाँ हुए हैं, आसनों से सिद्धि प्राप्त की है, ऐसा जी। नहीं है, उसका भी एक विज्ञान है, उसकी भी एक जी। लक्ष्य है, उसकी भी एक मिशन मिशन है। हाँ, नहीं, ऐसा लेकिन नहीं कि आसन आपको, से हाँ, हट सही कह रहे हैं आप। डेप्थ जो नॉलेज था वो जैसे पूरा एक नहीं तो मिलेंगे। प्रॉपर टीचर और प्रॉपर उसमें एजुकेशन में मिलता है, जैसे आप कर रहे हैं इस तरीके से, तो उसमें भी आपको चैलेंजेस भी आए होंगे जब आपने इतना संस्कृत का इतना सब, क्योंकि आपने नॉलेज तो बहुत पूरा सारा, लेकिन योग में क्या देखिए होता है यदि उस जैसे समय आपने जब हम कहा। संस्कृत में थे तो हम मुझे था कि हम कोई नौकरी प्राप्त कर ले, और अल्टीमेटली प्रयागराज का एक अपना वातावरण है कि वहां पे पीसीएस, आईएएस, सिविल सर्विसेज में चले जाइए, हो ना जी। हो एक बार ट्राई जी। कर लीजिए, जी। किताबें लाइए, पढ़ लीजिए, कहीं ना कहीं उसको पढ़ते पढ़ते कहीं हो जाएगा, ये दिमाग जी। में था, ये हो जाएगा। लेकिन जी। वो क्या था कि हमको एडमिशन वहां पे थोड़ा देरी हुई, पीएचडी करने के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, लखनऊ चले गए, पता लगा लखनऊ में आपका हो जाएगा, वहां डिप्लोमा कराया कि आपको है ना योग और आयुर्वेद से डिप्लोमा कर लीजिए। उसी समय रामदेव जी क्या मुझे वहां पे वैकेंसी थी कि टीचर की बहुत बढ़िया। आवश्यकता है, वहां गए और पूज्य बालकृष्ण ने इंटरव्यू लिया, उन्होंने कहा कि आपकी योग्यता देख करके आपको अपने एजुकेशन सिस्टम में डालते हैं। उन्होंने बहुत गुरुकुल भेज दिया वहां पे, और आज का सीबीएसई बोर्ड है, बहुत टॉप का गुरुकुल है, वर्ल्ड का फेमस गुरुकुल है इस समय उनका। तो वहां रह करके हमने जो सीखा वहां, अच्छा बच्चों को ले जाते थे कॉम्पिटिशन में, आज हमारे बच्चे वियतनाम में हैं, कनाडा में जी, हैं, आप बता सिंगापुर में रहे हैं, हैं, सब जगह हाँ। फैले हुए हैं, वो बहुत सब जगह बढ़िया। फैले हुए हैं, बहुत बहुत बढ़िया। टीचर हो गए, और उसी योग से मिलिट्री में भी हैं। फिर संदीप तो हम काटे आपसे वर्ल्ड का भी फेमस है। बिल्कुल, फिर तो हम आपसे भी ये पूछेंगे कि बल्कि आप क्या उनको सजेशन करते हैं, जैसे जो बच्चे आ रहे हैं अभी नए, तो वो जैसे सीख कर आ रहे हैं, एक छोटा छोटा 1 महीने का जैसे कोर्स करके आ रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या सजेशन देंगे, जैसे जो योगा मेरा टीचर मतलब नहीं उनसे यही चलना है देती, प्लीज। हाँ। मेरा मतलब उनसे यही है कि अगर आप एंट्री कर रहे हैं तो आप पैसे के लिए मत आइए, उतनी हाँ। जल्दी पैसा नहीं मिलेगा, ये सेंसेक्स है। एक बार आप पैसा डालेंगे आपको पैसा मिलेगा, दोबारा पैसा डालेंगे डूब जाएगा। इसमें आइए, अगर पैसा कमाना है, पैसा भी करना है, नॉलेज भी करना है, सेवा भी करनी है, और मनुष्य का निर्माण, जैसे हमारी संस्था ने कहा मनुष्य सेवा, मैं बच्चों को सिखाता हूँ, योग के लिए नहीं सिखाता हूँ, योग एक माध्यम है, उनको बुलाता हूँ, उछल कूद कराता हूँ, आसन कराता हूँ, उसके बाद नॉलेज देता हूँ, जिससे जी। ये शराबी जुआरी ना हो जाए। आजकल आईटी वाले पैसा बहुत कमाते हैं, सब शराबी जुआरी है, जितने भी ऐप हैं उनके पास सारा है, नहीं नहीं, अब बहुत उनका कम भी आईटी देखिए। सेक्टर के लोग हैं, हाँ, योग के बहुत कम माध्यम आईटी के से लोग हम, हैं, हाँ, योग के मनुष्य माध्यम से बनाने के उनको, चाहते हैं। हाँ, मनुष्य तो बनाएं। मैंने ये भी है कि वो आए, डिप्लोमा किया, अच्छा लग रहा है, आगे और डेप्थ कोर्स नॉलेज करें, लीजिए। जी। और नहीं करें, और करें, और जाएं उसमें,
है ना, शरीर से मन पे जाए, फिर थोड़ा बुद्धि स्ट्रांग करें, फिर आत्मा की ओर जाए, शांति मिलेगी, दूसरों को भी दीजिए, अपना स्वस्थ रहिए, घर में दीजिए और संसार में फैलाइए, सही आदमी बनाइए बस, और जी कुछ नहीं है। जी आज जिस जी तरीके से वेस्टर्न कल्चर आ रहा है ना कि पैसा है सब सुख, और सुख उख है ही नहीं है, ये सब जी। सब तोता ज्ञान पड़ रहा है, सुख यहाँ मिलेगा, सुख यहाँ मिलेगा, कहीं सुख उख नहीं है, सुख आपके मन में है बस, मन में है, ये आपने मन बहुत में है अच्छी बस। बात कही कि सुख आपके मन में, और योग के माध्यम से हम हम्म। उसको और एनहांस कर सकते हैं, उसको और ढूंढ भी सकते हैं डेफिनेटली। कि बिल्कुल हाँ। हाँ, तो मैं आने वाले बिल्कुल। बच्चों से ही कहता हूँ कि पैसा भी कम है, पैसा बहुत मिलेगा योग में, अगर आप एक मिशन पे हैं, बहुत पैसा है, बहुत सम्मान है, एक गुरु की तरह ट्रीट होंगे आप, पूजे जाएंगे। लेकिन अब आप सोचेंगे कि मैं आईटी पैसा इतना कमा रहे हैं, मैं ही पैसा कमा लूं, नहीं, योग में संघर्ष है, जी। सालों साल लग जाते हैं। साधना की तरह, आपको तप की तरह, दीदी एक साधना की सेकंड तरह। लेंगे, इस व्यासा में वाईएससी किया था, योगा इंस्ट्रक्टर कोर्स किया था, मेरे साथ में सारे आईटी के लोग थे, सौभाग्य था, सब बहुत बड़े आईटी के लोग थे, अच्छे अच्छे पोजीशन पे थे, उसमें कुछ ही बचे योग वाले, सब छोड़ के भाग गए। देखिए वो तो होता ही है जीवन में, इतना संघर्ष, वो सब चीजों का पेशेंस और ये नहीं हो पाता, और योग एक साधना सब की तरह काम करता है। हाँ। सबसे पहले 4 बजे उठना, 5 बजे उठना, खुद प्रैक्टिस करना, आपकी खुद ही प्रैक्टिस नहीं है तो दूसरे क्या सिखाएंगे? हम्म आपको हम्म। खुद अनुशासन है, वैसे आपकी योगा अनुशासन पहला ही पतंजलि योग दर्शन जी का एक पहला ही जी सूत्र। जी। तो एक्चुअली वो अनुशासन अपने ऊपर लाना पड़ेगा, तभी हो सकता है, और ये अनुशासन हो नहीं पाता आजकल के। और वो तब अच्छा, बकवास तब तक नहीं है जब तक उसके डीप में जा सकते हैं, बिल्कुल जब सही तक आप कह रहे डीप हैं। डीप में जाते हैं। जी, आपने ये बिल्कुल सही कहा। तो हम इसी तरीके से उनको यही बताना चाह रहे हैं, तो अब आप उन लोग को क्या सजेस्ट करेंगे, या आप किस तरीके से और हेल्प कर रहे हैं कम्युनिटी को, अगर आप बताना चाहें भैया, कि आप किस तरीके से कम्युनिटी को हेल्प कर रहे हैं टू ए बेटर वे, जैसे आपकी नैरोग्यम फाउंडेशन के माध्यम से जो आप कर रहे हैं, जैसे आपने कहा कि उनको मनुष्य बना रहे हैं। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि सही कह रहे हैं, योग के माध्यम से हम बच्चों में ही संस्कार दे रहे हैं, अर्ली ईयर्स में ही, तो उनको समझ में आएगा कि मेरे सर दर्द हो रहा है तो मैं कपालभाति ही कर लूं, मैं ये सब चीज हम्म। नहीं करूँ। और ये आपने बहुत अच्छा कहा। तो जो योगा के कंपटीशन में और जो बच्चे जा रहे हैं, और आप इनसे और क्या, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि क्या, किस तरीके से वो चीजों को और इम्प्रूव कर पाए, और जो आगे भविष्य में जैसे अपन 10-20 सालों में योगा का किस तरीके से वो हेल्प कर सकते हैं कम्युनिटी को, इस बारे में भी आप बता पाए। दीदी क्या है कि शुरुआत तो होती है, स्थूल से ही होती है। हमें जी कोलाइटिस हुआ, हम घुसे, हम प्रवेश किए, हमने आसन बताया उसमें किया, अंदर से, है ना, मन पे, हमारे शरीर में ऊर्जा हुआ, हम खाते कम थे, पानी अधिक पीते थे, तभी ऊर्जा इतनी होती थी पूछे नहीं, आठ आठ जी किलोमीटर यूनिवर्सिटी जाते थे और फिर आते थे, कोई ऊर्जा में कोई हरास होता, थकते ही नहीं थे। तो स्थूल से शुरुआत होता है, ठीक है, आप सर्टिफिकेट किया, 200 500 सर्टिफिकेट डिप्लोमा तो भी किया, उसके अंदर थोड़ा जाइए, उसके अंदर थोड़ा जाइए, ज्ञान पे जाइए, और अपने तक सीमित ना रखिए। एक्चुअली ये आप बच्चों में, हमने बच्चों में शुरू किया पहले। जी, बहुत बढ़िया। सबसे बड़ी बात है कि स्कूलों में एक पैसे का नॉलेज वाला बात ही रही है। आजकल। मोरल जो मोरल स्टडी कॉन्वेंट का एक शब्द है, मोरल, हम मोरल चीजें बताते हैं, वो भी नहीं है, नाम मात्र का है, नाम मात्र का है। अच्छे से अच्छे विद्यालयों में बेंगलोर में भी है, 5-5 10 10 लाख फीस देते हैं, वहां भी मोरल नाम की चीजें नहीं है, और बच्चों को देखें संस्कार नाम चीजें नहीं है, फिर क्या लेके बैठेंगे इनको? जी सच में, ये तो और बिल्कुल, तो आप। पैसा कमाना है, पैसा कमाना, डिप्लोमा छोड़ दीजिए, योग छोड़ दीजिए, बहुत तरीके हैं, आप लाखपति हो जाएंगे। ऐसे हजार तरीके हैं जिसमें आप करोड़पति हो सकते हैं, कहे आप योग में पैसा समय बर्बाद कर रहे हैं। योग एक साधना है, अपने लिए, दूसरों के लिए, मनुष्य निर्माण करने के लिए, बच्चों शुरू कीजिए। अच्छा, योग ऐसी चीज है ना, अमीर गरीब कहीं पहुंच जाए, सबका निर्माण होता है, इसमें बहुत। ऐसी बात ही नहीं है कि आप गरीब बच्चों के पास जाइए। मैंने, अच्छा, मेरा क्या लक्ष्य था आरोग्यम का, कि ऐसा स्थान जहां कोई नहीं जाता हो, मैं वहां चुनूंगा, पहली बात शाबाश। वहां, जहां कोई ऐसा, मैं आपको कोई वीडियो दिखाऊंगा कि वहां कोई जाना रोड ही नहीं है, चारों तरफ जी। लैट्रिन भरी पड़ी है, ऐसे 20 से जाता हूँ कि पूछे नहीं, और जाके उनके तंबू में सिखाता हूँ, बुला बुला के सिखाता हूँ। बहुत पहले बढ़िया, उनको कुछ बहुत बढ़िया। खाने के देता हूँ, कि मेरे पास आए, फल दिया, फ्रूट दिया, किसी से लेके दिया, आए मेरे पास सीखते हैं, और वो मांगते हैं आप आए क्यों नहीं, फोन करते हैं आप आए जी क्यों नहीं। जी, सच में यही हम ब्लेस्ड हैं, ऐसे योगा हमको प्रोफेशनल, जो हमको योग में भगवान ने कैसे हम इसमें आए, जैसे बिल्कुल हाँ। सही कह रहे हैं आप। तो आज अब बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, लेकिन अभी हम योग के, जैसे इस पॉडकास्ट के एक वो कंक्लूजन में आ गए हैं, तो इस कंक्लूजन में आप क्या मतलब आगे कहना चाहेंगे सभी लोगों को, योगा लवर्स को, योगा टीचर्स को, और जो योगा स्टूडेंट्स बन रहे हैं उनको, प्लीज।
योगा एक मिशन के रूप में लें, योगा विजन के रूप में न लें, है ना, एक मिशन लेके चले, ये बहुत बड़ा मिशन है। पैसा कमाने के लिए आ रहे हैं तो बिल्कुल दूर हट जाइए, आप थोड़ा सीख लीजिए, अपने तक सीमित रहिए, घर को सिखा दीजिए, उतना पर्याप्त है। पैसे के लिए मत आइए, नहीं वरना टिक नहीं पाएंगे। इसमें साधना है, जी। इसमें बहुत बड़ी साधना है। और इसलिए कोविड में भी बहुत लोग आए, चले गए, पैसा नहीं मिला, चले गए, बहुत लोग छोड़ दिए, हम सब टिके रहे। बहुत ऐसे ऐसे योगा टीचर्स यहाँ, बड़े अच्छे अच्छे विद्वान ठीक लोग है, हैं, कोई और बात जो नहीं। है हाँ। आज भी हैं, 24 साल से लगातार है। उन्होंने कहा पैसा नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, तब भी शांति है, किसी जी क्या खाना मिल जाएगा, हमको खा लेंगे। और ऐसे ऐसे जब आप सिखाएंगे तो क्लाइंट भी आपके अपने हो जाते हैं, परिवार जैसा हो जी जाता है। जी जी। वो कभी भी ऐसा नहीं किए। तो बहुत आप मिशन बढ़िया। के लिए करिए, अपने लिए करिए, परिवार के लिए, दोनों स्वस्थ होगा, समाज के लिए करिए। दूसरा एक मिशन के लिए करिए कि हम और नॉलेज लीजिए। मन पे देखिए, योग शरीर पे काम करता है, आपके मन को तुरंत इफेक्ट करता है। जैसे शरीर पे आप बैलेंसिंग आसन करेंगे तो आपका ऐसा नहीं कि आपके शरीर की पैर के मसल से पुष्ट होंगे, पेट के मसल पुष्ट होंगे, आपका मन तुरंत स्थिर होना शुरू हो जाएगा, बहुत तुरंत स्थिर हो बहुत जाएगा। तो बिल्कुल मन सही पे कहा काम करता आपने। है, मन पे बिल्कुल होता है, सही। बुद्धि बहुत स्ट्रांग करती है। तो अच्छा, दूसरा पॉजिटिव थिंकिंग आती है। पॉजिटिव थिंकिंग होती क्या है? सही दिशा में ही आपका दिमाग जाएगा, गलत दिशा में नहीं जाएगा। तो पैसा कमाना तो बहुत सारी दिशा है जहां निगेटिव भी होते हैं, है ना, वहां चला जाएगा। यहां से एक फायदा यह है कि आपका गलत दिशा में जाएगा नहीं। जी। तो आइए, आप कहीं पर बहुत बहुत चीजें हैं इसमें, पॉजिटिव जाएगा, पैसा भी कमाएंगे, नाम कमाएंगे, गुरु की तरह रहेंगे। ट्रेनर की तरह भूल जाइए, ट्रेनर तो वर्ड वेस्टर्न का है, हम कह रहे हैं कि गुरु की तरह कमाएंगे, आदर सम्मान सब मिलेगा यहाँ पे, लेकिन एक मिशन। अच्छा, दूसरा, समाज में जैसा वेस्टर्न कल्चर आ रहा है, वेस्टर्न शिक्षा आ रही है, इसको भी मोड़ करके बच्चों का निर्माण कर दीजिए। वो कम से कम उनको छोटी सी नौकरी मिले, कब 12th के पास पढ़ ना पाए, पैसा कमा लेंगे, ईमानदार रहेंगे, सही आचरण करेंगे, जी, सबसे समाज में बड़ी नाम बात कही। करेंगे। और हम सर्टिफिकेट भी देने वाले हैं, नरोग्यम बहुत फाउंडेशन से बढ़िया। बच्चों को सर्टिफिकेट देंगे, 12th पास करें, उस सर्टिफिकेट से वो दुनिया में आगे सिखाएं, और ऑनलाइन सिखाएंगे। सिखाएं। अब तो ये कोविड के बाद ऑनलाइन हो गया, वो जी पैसा जी, भी नहीं कमा सकते बहुत हैं। बढ़िया, आपने ये बहुत अच्छी बात करी। और समाज के लिए हम अभी भविष्य तैयार करेंगे तो आगे के लिए एक बहुत ही सुंदर योगा कम्युनिटी बन और जाएगी। हाँ। जिसको फील्ड में जाना है जाए, जिसको आईटी में जाना है, लेकिन जहां रहेगा वो तो अच्छा रहेगा ना। जिसे योग कहते हैं में हमारे यहाँ रहेगा। संस्कार, जहां योग से संस्कार जुड़ा मिल गया वहां रहेगा। अच्छा रहेगा। हाँ, बस बस। योग से नहीं, भारतीय संस्कार से रहेगा, योग से जुड़ा ही रहेगा। हम तो कह रहे हैं जो ज्ञान हमारा भारत का है ना, वो तो नॉलेज है ना, तो योग तो है ही है। जो उसकी जो और नॉलेज मिलेंगे आपको, तो नॉलेज प्लस योग तो इतना बड़ा है कि पूछे नहीं। इसलिए भारत वो ना ज्ञान का चलने वाला देश है, वो ऐसा थोड़ी ना जी, पैसा हम कमाने वाला ब्लेस्ड देश हैं। है। हाँ बिल्कुल, हम ब्लेस्ड हैं कि हम उस शहर लेस उसमें, जाएगी, उस या देश में हैं। और उसके लिए हमारे लिए तो ये वी रिचुअल्स आर है बॉट हमारे ऑफ हियर, रोज दैट्स के। वाई। जी, और हमारे रोज हाँ, के जो रिचुअल्स हैं वो एक वो थेरेपी वाइज है कि हमको पता है सुबह सूर्योदय से पहले उठना है, योग करना है, नहाना है, पूजा करनी है, उसके बाद भोजन करना है। मतलब ये एक सिस्टमेटिक अप्रोच है। तो जितना जैसे बिल्कुल आपने कहा प्रकृति और अपने संस्कार और अपने जो हमारे जो रिचुअल्स परंपराएं बनी हुई है उनको फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम हमेशा स्वस्थ, प्रसन्न और आनंदित दीदी, रहेंगे। एक और है ना, प्लीज। हम सब शरीर पे डिपेंड नहीं है ना, हमारा आत्मा पे है, हमारा लक्ष्य है। हमने कहा मिशन पे काम करना है, मिशन पे। हमारा मिशन पे है ना। अल्टीमेटली हम मनुष्य क्यों हुए? हम मनुष्य बना रहे हैं, इंसान थोड़ी बना रहे हैं। इंसान इंसान छोटी छोटी चीजें सोचता है, नहीं, हम मनुष्य मनुष्य। बना रहे हैं, मनुष्य बना रहे हैं, हम मानव निर्माण कर रहे हैं। तो बहुत मनुष्य है, लक्ष्य वहां पे है। तो इसलिए बहुत हमारा बढ़िया। सुबह उठना कब होता है, हम मंत्र पढ़ते हैं, किसे मंत्र पढ़ते हैं? हमको और पॉजिटिव मिले, और हमारा ओरा ठीक बिल्कुल हो, और बिल्कुल पॉजिटिविटी हो। बिल्कुल। नहीं, और हम कहे और पढ़ते हैं। पॉडकास्ट करेंगे आपके साथ बहुत सारी चीजों में कि बच्चों को कैसे हैबिट फॉर्मेशन करें। इस बारे एग्जैक्टली में भी हम हाँ, आगे और पॉडकास्ट कर सकते हैं आपके साथ। और व्यूवर्स जी से भी जी जी, रिक्वेस्ट है, जो भी आपको भैया से रिलेटेड क्वेश्चंस हो तो मैं उनका सोशल मीडिया हैंडल और भी कनेक्टिंग में दे दूंगी ताकि आप भैया से बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्ट कर पाए। और भी आपकी क्वेश्चंस हो तो हम और नए पॉडकास्ट जो भैया के साथ करेंगे तो उनके हाँ, बारे में भी जानकारी मिलती रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू हमेशा। सो मच थैंक यू सुरेश सो मच भैया। दीदी, थैंक थैंक यू यू सो मच सो दीदी, मच। नमस्ते नमस्ते दीदी।